हर हर महादेव दोस्तों। सोमवती अमावस्या का दिन सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यदायी और विशेष माना जाता है। जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तब उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। यह दिन भगवान शिव की आराधना, पितरों के स्मरण, दान पुण्य और आध्यात्मिक साधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन कुछ ऐसे दिव्य वृक्षों का स्पर्श करना शुभ माना जाता है जिनमें देवी देवताओं की विशेष कृपा का वास बताया गया है। कहा जाता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ इन पवित्र वृक्षों का दर्शन और स्पर्श करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आज हम आपको ऐसे 3 दिव्य वृक्षों के बारे में बताएंगे जिनका उल्लेख धर्म ग्रंथों और लोक मान्यताओं में विशेष रूप से मिलता है। सोमवती अमावस्या का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से माना जाता है। इस दिन स्नान, ध्यान, जप, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा कई गुना अधिक फलदायी होती है। इसी दिन कुछ विशेष वृक्षों की पूजा और स्पर्श करने की परंपरा भी प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि ये वृक्ष केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों के प्रतीक हैं, इसलिए इनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना शुभ माना जाता है। पहला दिव्य वृक्ष है बेल वृक्ष। बेल का वृक्ष भगवान शिव को सबसे प्रिय वृक्षों में से एक माना जाता है। शिव पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है। बिना बेलपत्र के शिव पूजन को अधूरा माना जाता है। स्कंद पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में बेल वृक्ष की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बेल वृक्ष माता पार्वती की दिव्य शक्ति से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे देवी स्वरूप भी माना जाता है। कहा जाता है कि बेल वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तनु में महेश्वरी, शाखाओं में विभिन्न देवी शक्तियों का निवास होता है और इसके संपूर्ण स्वरूप में दिव्य ऊर्जा का वास माना जाता है। बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती है। यही कारण है कि भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन बेल वृक्ष के पास जाकर श्रद्धा से उसका स्पर्श करना शुभ माना जाता है। स्पर्श करने से पहले भगवान शिव का ध्यान करें और मन ही मन अपनी मनोकामना कहें। इसके बाद वृक्ष को प्रणाम करके शांत भाव से वहां से लौट आएं। कहा जाता है कि इस दिन बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बेल वृक्ष केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके फल, पत्तियां और छाल विभिन्न औषधीय गुणों से युक्त माने जाते हैं। दूसरा दिव्य वृक्ष है पारिजात वृक्ष। पारिजात का वृक्ष सनातन परंपरा में अत्यंत रहस्यमय और दिव्य माना गया है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो 14 रत्न निकले थे उनमें से पारिजात वृक्ष भी शामिल था। बाद में इस दिव्य वृक्ष को स्वर्ग लोक में स्थापित किया गया। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इसे धरती पर लेकर आए ताकि मानव जाति भी इसके दिव्य प्रभाव का लाभ प्राप्त कर सके। पारिजात को हर श्रृंगार भी कहा जाता है। इसके फूल रात में खिलते हैं और सुबह स्वयं भूमि पर गिर जाते हैं। इसकी सुगंध अत्यंत मनमोहक होती है। धार्मिक मान्यताओं में पारिजात को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है क्योंकि समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी और पारिजात दोनों का प्रकट हुआ था। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पारिजात वृक्ष का स्पर्श कर श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करने से घर परिवार में सुख, शांति और सकारात्मकता का वातावरण बनता है। इस दिन पारिजात वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर और वृक्ष को प्रणाम करके व्यक्ति अपनी मनोकामना व्यक्त कर सकता है। कई स्थानों पर इसकी जड़ में सिंदूर अर्पित करने की भी परंपरा बताई जाती है। पारिजात के फूलों को अत्यंत शुभ माना जाता है। यह वृक्ष सौंदर्य, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तीसरा वृक्ष शमी वृक्ष। शमी वृक्ष का महत्व वेदों, पुराणों और महाभारत तक में वर्णित मिलता है। यह वृक्ष शक्ति, विजय, धैर्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। महाभारत के अनुसार अज्ञातवश
के समय पांडवों ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष में सुरक्षित रखे थे। समय आने पर उन्होंने वहीं से अपने शस्त्र प्राप्त किए और विजय हासिल की। इसी कारण शमी वृक्ष को विजय का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में शमी वृक्ष को देवी शक्ति और शुभ ऊर्जा का केंद्र माना गया है। कई स्थानों पर इसे शनिदेव और भगवान शिव से भी जोड़ा जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन शमी वृक्ष का स्पर्श करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ इसकी पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस दिन शमी वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर धूप अर्पित करके और ईश्वर का स्मरण करके अपनी मनोकामना व्यक्त की जाती है। शमी वृक्ष कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहता है। यही कारण है कि यह धैर्य, संघर्ष और सफलता का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार बेल, पारिजात और शमी ये तीनों वृक्ष देव स्वरूप माने गए हैं। सोमवती अमावस्या के दिन इनका दर्शन, स्पर्श और सम्मान करना प्रकृति तथा ईश्वर के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का एक माध्यम माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन इन वृक्षों का स्पर्श करके व्यक्ति अपने जीवन की सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, शांति और उन्नति की प्रार्थना करता है। यह एक आध्यात्मिक परंपरा है जो हमें प्रकृति और धर्म दोनों से जोड़ती है। यदि आपके आसपास बेल, पारिजात या शमी का वृक्ष उपलब्ध हो तो श्रद्धा और सम्मान के साथ उनका दर्शन करें, स्पर्श करें और ईश्वर से अपने तथा अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी? लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।